Hello everyone. So today we will be going to study about motor relearning program for walking. अगर आपने इससे पहले मेरी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है फॉर एमआरपी अगर वो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको एक ब्रीफ मिल जाए अबाउट द स्टेप्स विच वी यूज़ इन एमआरपी. तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्मल वॉकिंग. तो वॉकिंग एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसके अंदर मूवमेंट होता है हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है, जिसकी वजह से हमें लीस्ट पॉसिबल एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी मिलता है. हम उस तरीके से वॉक करते हैं टू शिफ्ट आवर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. जो अडल्ट होता है वह अप्रॉक्सीमेटली 100 स्टेप्स लेता है पर मिनट में. एंड बाइपेडल लेवल ऑफ वॉकिंग इज़ वेरी अनस्टेबल मूवमेंट. क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और फॉरवर्ड मोमेंटम होता है जिसकी वजह से पर्ट्यूबरेशंस लगते हैं. वाइल बॉडी इज सपोर्टेड ऑन वन लिम्ब 80% ऑफ ऑन द टाइम. सॉरी. वॉकिंग को हमने दो फेजेस में डिवाइड किया है, दैट इज़ द स्टैंस फेज एंड द स्विंग फेज. और इनके अंदर डिफरेंट फेजेस के फर्दर बाइफर्केशंस हैं. तो हियर यू कैन सी द स्टैंस फेज एंड द स्विंग फेज. दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ अ नॉर्मल वॉकिंग पोस्टीरियर व्यू. देन अब हम एमआरपी में देखते हैं सबसे पहले एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वॉकिंग. तो स्टैंस फेज में एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होंगे हमारे? एक्सटेंशन ऑफ हिप, लेटरल हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ पेल्विस एंड ट्रंक, एंड फ्लेक्शन ऑफ नी इनिशिएटेड ऑन हील स्ट्राइक फॉलोड बाय एक्सटेंशन देन फ्लेक्शन प्रायर टू टो ऑफ. तो ये स्टैंस फेज के एसेंशियल कंपोनेंट हैं. सॉरी. ऐसे ही स्विंग फेज के एसेंशियल कंपोनेंट क्या हैं? फ्लेक्शन ऑफ नी when hip initially in extension, lateral pelvic tilt downward होगा toe off पे, flexion of hip, rotation of pelvis forward on swinging leg, extension of knee with dorsiflexion of ankle immediately prior to heel strike. So this is the essential component of walking. अब एमआरपी का सबसे पहला स्टेप है एनालिसिस ऑफ टास्क करना. तो हम सबसे पहले स्टांस फेस का देखते हैं, एनालिसिस ऑन द अफेक्टेड लेग. तो इसमें क्या होगा, क्या क्या हो सकता है इसके अंदर कि एक तो एक्सटेंशन ऑफ हिप पे लैक हो सकता है अलॉन्ग विद डोर्सीफ्लेक्शन एट एंकल, लैक ऑफ कंट्रोल नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन थ्रू आउट द रेंज 0 to 15 डिग्री. देयर कैन बी एक्सेसिव लेटरल हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ द पेल्विस एंड देयर विल बी एक्सेसिव डाउनवर्ड पेल्विक टिल्ट ऑन द इंटैक्ट साइड. इसमें आप देख सकते हो कि जो पहली फिगर है उसमें देयर इज़ लैक कंट्रोल ओवर द क्वाड्रिसेप्स ओवर द 0 to 15 डिग्री रेंज. और जो नेक्स्ट फिगर है उसमें जो वेट है वो शिफ्टेड है टू फार टू हिज अफेक्टेड साइड. पेल्विस जो है वो ड्रॉप है ओवर द इंटैक्ट साइड एंड द नी इज़ हाइपर एक्सटेंडेड. अब जो एनालिसिस ऑफ टास्क है, अभी हमने पढ़ा स्टैंस फेस का, अब हम पढ़ेंगे स्विंग फेस का. तो इसमें क्या होगा? लैक ऑफ नी फ्लेक्शन एट टो ऑफ, लैक ऑफ हिप फ्लेक्शन, लैक ऑफ नी एक्सटेंशन प्लस एंकल डोर्सीफ्लेक्शन ऑन हील स्ट्राइक. सो दिस आर द फोटोग्राफ. इसमें आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट पिक्चर है लेडी की, इसमें स्विंग फेस है अफेक्टेड लेग का, तो देयर इज़ लैक ऑफ नी फ्लेक्शन एट टो ऑफ. जो सेकेंड इमेज है इसमें आपका एलिवेशन और बैकवर्ड टिल्ट हो रहा है पेल्विस का. एंड देन अगेन थर्ड इमेज में देयर इज़ लैक ऑफ फुट डोर्सीफ्लेक्शन एट द हील स्ट्राइक. अब प्रॉब्लम क्या क्या फेस होंगी पेशेंट को? देयर इज़ डिफ़िकल्टी ट्रांसलेटिंग द COG लेटरली टू फ्री इंटैक्ट लेग फॉर स्विंगिंग फॉरवर्ड, inability to extend the affected hip, lack of knee control during stance, lack of knee flexion at toe off, lack of active dorsiflexion at end of swing phase, and a wider base of support is required. तो सबसे पहले डिफ़िकल्टी इन ट्रांसलेटिंग द COG लेटरली. इसमें क्या होगा? पेशेंट जो होता है वो अपना पेल्विस शिफ्ट करता है टू फार, ठीक है, साइडवेज यानी कि लेटरली, जिसकी वजह से कंपेंसेटरी टिल्ट होता है ऑफ द पेल्विस डाउनवर्ड ऑन द इंटैक्ट साइड. और अगर एक्सेसिव लेटरल शिफ्ट है तो ये किसके साथ एसोसिएटेड होगी? विद लैक ऑफ हिप एक्सटेंशन विच डिस्टर्ब्स द नॉर्मल बॉडी अलाइनमेंट. देन इनएबिलिटी टू एक्सटेंड द अफेक्टेड हिप. पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है विद दी खड़े होने में विद दी हिप इन नॉर्मल एक्सटेंशन पोजीशन. तो इसके कंपेंसेशन के लिए क्या होता है कि बॉडी इज़ नॉट मूव्ड फॉरवर्ड अंटिल द इंटैक्ट फुट इज़ ऑन द ग्राउंड. देन लैक ऑफ नी कंट्रोल ड्यूरिंग द स्टांस फेज.
तो ये प्रॉब्लम किसकी वजह से आती है कि नी कंट्रोल नहीं हो पा रहा? बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू कंट्रैक्ट द क्वाड्रिसेप्स, यानी क्वाड्रिसेप्स में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पेशेंट को शॉर्ट काफ मसल डेवलप हो जाती हैं, या फिर ही लर्न टू वॉक विथ नी इन स्लाइड फ्लेक्स्ड पोजीशन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देन लैक ऑफ नी फ्लेक्शन एट टो ऑफ, तो इट इज़ द इनएबिलिटी टू फ्लेक्स द नी एट द एंड ऑफ स्टैंस फेस, जिसकी वजह से कंपेंसेशन प्रोड्यूस होता है। वो क्या होता है? एबनॉर्मल स्विंग फॉरवर्ड ऑन द अफेक्टेड लेग। लैक ऑफ एक्टिव डोर्सिफ्लेक्शन at the end of swing phase. तो मेजर डोर्सिफ्लेक्शन एक्टिविटी अकर्स इन द स्टांस फेस जस्ट आफ्टर द हील स्ट्राइक। अगर पेशेंट अपना फुट ड्रैग कर रहा है ड्यूरिंग द स्विंग फेस, यानी कि मेजर मिसिंग कंपोनेंट क्या है? आपका नी फ्लेक्शन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि पेशेंट को पुअर बैलेंस होता है उसका, और उसे फियर ऑफ फॉल होता है, इसलिए। देन स्टेप 2 क्या है? प्रैक्टिस ऑफ मिसिंग कंपोनेंट। अब इसको भी हमने दो में बांटा है, स्टांस फेस और स्विंग फेस में। स्टांस फेस में क्या है कि हमें हिप एक्सटेंशन सिखाना है पेशेंट को। तो पोजीशन क्या रहेगी पेशेंट की, कि पेशेंट स्टैंडिंग में रहेगा और वो प्रैक्टिस कर रहा है स्टेपिंग फॉरवर्ड एंड देन दी बैकवर्ड विद द इंटैक्ट लेग। पेशेंट खड़ा हुआ है, आप उसको ऑर्डर दोगे कि टेक योर वेट, कि आप अपना पैर एक बार आगे रखो, फिर एक बार अपना पैर पीछे रखो। तो इसमें आपको चेक करना है कि पेशेंट डज नॉट स्टेप आउटसाइड, इधर उधर पैर ना रखे, जो हिप है वो एक्सटेंड रहे थ्रू आउट। देन द सेकेंड पार्ट, टू ट्रेन नी कंट्रोल फॉर द स्टांस फेस। तो इसमें हमने क्या पोजीशन देनी है पेशेंट को? इस तरीके से हम कुछ पोजीशन करेंगे पेशेंट को, ठीक है, सुपाइन में विद द नी स्ट्रेट, and the therapist gives firm pressure through heel towards knee. Patient practice controlling an eccentric and concentric contraction of quadriceps through 0 to 15-degree range, and the patient keeps knee in straight isometric contraction. इस तरीके से हमें पेशेंट का आइसोमेट्रिक, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराना है ऑफ द क्वाड्रिसेप्स मसल थ्रू द रेंज 0 to 15 डिग्रीज। फिर उसके बाद दूसरी पोजीशन क्या होगी? नी फ्लेक्शन को ट्रेन करने के लिए पेशेंट स्टैंडिंग में होगा विद द इंटैक्ट लेग, मतलब जो सही लेग है वो अफेक्टेड लेग के आगे होगा, एंड द पेशेंट प्रैक्टिस मूविंग वेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाइल नी एक्सटेंशन ऑफ द अफेक्टेड लेग। कुछ इस तरीके से कि पेशेंट ने अपना जो अफेक्टेड लेग है लेफ्ट हैज़ फ्लेक्स्ड बिफोर हिज वेट हैज़ सफिशिएंटली फॉरवर्ड, और सेकेंड पिक्चर में आप देख रहे हो पेशेंट शिफ्ट कर रहा है अपना वेट फॉरवर्ड और वो अपनी नी के ऊपर बेंडिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। थर्ड क्या होगा? पेशेंट स्टेप्स ऑन एंड ऑफ 8 सेंटीमीटर स्टेप विद इंटैक्ट फुट। अब हम उसको एक स्टेप दे देंगे। उसके बाद है स्टैंडिंग विद अफेक्टेड फुट ऑन द स्टेप, पेशेंट शिफ्ट वेट फॉरवर्ड एंड स्टेप्स अप ऑन टू स्टेप एंड बैक डाउन अगेन विद द इंटैक्ट लेग एंड देन प्रोग्रेस टू स्टेपिंग ओवर। ये भी सेम हम स्टेप के साथ ही एक्सरसाइज करा रहे हैं पेशेंट को। कुछ इस तरीके से कि जो पेशेंट है वो स्टेप के ऊपर अपना वेट फॉरवर्ड प्लेस करता है विद द अफेक्टेड लेग, और इसमें थेरेपिस्ट भी थोड़ा बहुत गाइडेंस या असिस्टेंस देता है पेशेंट को इनिशियली। अगर हमें लेटरल हॉरिजॉन्टल पेल्विक शिफ्ट ठीक करना है तो पेशेंट स्टैंडिंग है, ठीक है, हिप्स जो हैं शुड बी इन फ्रंट ऑफ द एंकल, प्रैक्टिस शिफ्टिंग वेट फ्रॉम वन फुट टू अनदर, तो इस ताकि पेशेंट का जो लेटरल हॉरिजॉन्टल पेल्विक शिफ्ट है हम उसको ट्रेन कर सकें। देन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वुड बी वॉकिंग साइडवेज। तो हमें पेशेंट को बोलना है कि आप अपने साइडवेज या फिर आप टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड यू शुड मूव एंड देन टूवर्ड्स द राइट साइड यू शुड मूव, इस तरीके से। देन हम स्विंग फेस का जो मिसिंग कंपोनेंट है उसे प्रैक्टिस करेंगे टू ट्रेन नी एक्सटेंशन एंड फुट डोर्सिफ्लेक्शन एट हील स्ट्राइक। तो इसे हम कैसे करेंगे कि पेशेंट जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है और जो थेरेपिस्ट है वो होल्ड करता है पेशेंट का अफेक्टेड फुट इन डोर्सिफ्लेक्शन विद नी इन एक्सटेंशन एंड द पेशेंट मूव्स वेट फॉरवर्ड ऑन टू द हील, ठीक है। कुछ इस पोजीशन में पेशेंट थेरेपिस्ट ने एंकल की पोजीशन होल्ड करके रखी, हील स्ट्राइक वाला पोजीशन हो गया ये, और फिर नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन पेशेंट प्रैक्टिस कर रहा है। टू ट्रेन फ्लेक्शन एट नी एट द स्टार्ट ऑफ स्विंग फेज। तो इसमें पेशेंट की जो पोजीशन है वो प्रोन में है और थेरेपिस्ट ने फ्लेक्स नहीं कर रखा है, जस्ट बिलो, मतलब 90 डिग्री से थोड़ा कम नी फ्लेक्शन पे है। पेशेंट क्या प्रैक्टिस करता है? इसेंट्रिक एंड कंसेंट्रिक नी फ्लेक्शन थ्रू ROM एंड होल्डिंग नी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रेंज, इस तरीके से।
हमें पेशेंट को इसमें कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करानी है। देन दिस एक्सरसाइज इज फॉलोड बाय, अब पेशेंट की पहले पोजीशन प्रोन थी, अब स्टैंडिंग में है। थेरेपिस्ट होल्ड पेशेंट नी इन सम फ्लेक्शन एंड द पेशेंट प्रैक्टिस कंट्रोल इसेंट्रिक एंड कंसेंट्रिक नी फ्लेक्शन। पर बस पोजीशन का फ़र्क है, अब पेशेंट स्टैंडिंग में आ गया है कुछ इस तरीके से। इसको भी हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे कि पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप बैकवर्ड वॉक करो, थेरेपिस्ट गाइड नी फ्लेक्शन एंड फुट डोर्सी फ्लेक्शन। पोजीशन चेंज हो गया है इसके अंदर। देन स्टेप 3 प्रैक्टिस ऑफ टास्क। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज पेशेंट स्टेप विद द इंटैक्ट लेग फर्स्ट, थेरेपिस्ट स्टैंड बिहाइंड एंड स्टडीज हिम ऑन अपर आर्म। इस तरीके से पेशेंट को हमें वॉकिंग का प्रैक्टिस कराना है। हम पेशेंट के आगे जाके उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसके पीछे से उसको सपोर्ट देंगे, क्योंकि अगर हम आगे जाके खड़े हो जाएंगे पेशेंट के तो पहला तो हमने उसकी जो विज़न है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो पेशेंट को आगे का दिखेगा ही नहीं। दूसरा, उसको वे नहीं मिलेगा जहाँ पे वो स्टेप कर सके और उसका पैर और हमारा पैर आपस में कोलाइड करेगा। तो इसलिए हम पीछे खड़े होते हैं हमेशा पेशेंट के। अब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस स्टेपिंग ओवर ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वॉकिंग कंबाइंड विद डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक टॉकिंग, कैरिंग ऑब्जेक्ट्स, वेरिंग स्पीड ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग अलोंग अ बिजी कॉरिडोर, वॉकिंग इन एंड आउट ऑफ द एलिवेटर और ट्रेडमिल वॉकिंग। और भी आप एक्टिविटीज़ देख सकते हो जो कि इंक्रीज करती हैं कॉम्प्लेक्सिटी। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी। स्टेप 4 ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। तो पेशेंट के लिए हम एक गोल सेट कर सकते हैं, या फिर पेशेंट खुद के लिए भी एक गोल सेट कर सकता है कि वो कितना दूर वॉक कर सकता है ऑन द फर्स्ट डे, और धीरे धीरे वो हर रोज़ ये डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा। और एक ग्राफ भी बना सकते हैं जिसमें कि वो टाइम और डिस्टेंस नोट करे, जिससे कि उसे अपनी इम्प्रूवमेंट का पता चले। ठीक है, प्रैक्टिस बाय हिमसेल्फ और विद अदर मेम्बर्स ऑफ द स्टाफ एंड रिलेटिव्स। इसमें आप देख रहे हो पेशेंट is walking few steps backward and forward, और लिटिल असिस्टेंस चाहिए पेशेंट को। थैंक यू।